आज हम स्टडी करेंगे मोर ऑन कॉजेज ऑफ वेरिएशन के बारे में। तो अगर बात की जाए कि वेरिएशन क्या होती है, तो वेरिएशन को हम कह सकते हैं कि जो एक ही स्पीशी के दो इंडिविजुअल्स या जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके दरमियान थोड़ी बहुत एक दूसरे से जो तब्दीली है या जो डिफरेंस है उनके दरमियान, उसे हम वेरिएशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं और इसमें क्या है, ह्यूमन यानी कि इंसान है, लेकिन ये सब के सब एक दूसरे से थोड़े बहुत मुख्तलिफ हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि इनके जो फीचर्स हैं, जो नक्श हैं, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इनका जो स्किन का कलर है वो क्या है, वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसी तरह से अगर हम इनके बालों का रंग देखें, इनके आंखों का रंग देखें, शेप देखें चेहरे की, तो वो सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। लेकिन अगर हम स्पीशी की बात करें तो ये सारे के सारे जो हैं वो एक ही स्पीशी से बिलोंग करते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, ह्यूमन यानी कि इंसान हैं। और अगर हम इम्पोर्टेंट कॉजेज़ की बात करें कि वेरिएशन के इम्पोर्टेंट कॉजेज़ जो हैं वो कौन से हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले म्यूटेशन, इसके बाद हम देखते हैं क्रॉसिंग ओवर। तीसरी अगर हम कॉज की बात करें तो वो है इन्वायरमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम जो है ये भी एक कॉज है, वजह है वेरिएशन की। इसी तरह से अगर हम फर्टिलाइजेशन को देखें तो फर्टिलाइजेशन जो है वो भी एक कॉज है, वजह है वेरिएशन की। जिसमें से म्यूटेशन, क्रॉसिंग ओवर और इन्वायरमेंट जो है इन्हें डिटेल में हम पढ़ चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में। अब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम की और फर्टिलाइजेशन की। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझने के लिए हम अपने सामने एक डायग्राम ले आए हैं, एक तस्वीर ले आए हैं जिसमें हम देख रही हैं क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम को हम देख रही हैं दो पेयर में, एक पेयर हमें ये नज़र आ रहा है और दूसरा पेयर हमें ये नज़र आ रहा है। और हम देख रही हैं कि ये वाला जो पेयर है इसमें एक जैसे क्रोमोसोम है और इसमें जो है वो एक जैसे क्रोमोसोम है, इसलिए हम कह रहे हैं ये एक होमोलोगस पेयर है और ये क्या है, ये दूसरा होमोलोगस पेयर है। जैसे कि हमने ऊपर बात की थी जबकि हम क्रॉसिंग ओवर की बात कर रहे थे कि इनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं उनके आपस में क्रॉसिंग ओवर होती है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज हो जाता है। और एक जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होने के बाद ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे से अलग अलग होके ये अलग अलग गेमीट्स अलग अलग सेल्स में जा सकते हैं। यानी कि ये वाला जो क्रोमोसोम है ये अपने साथ बाउंड नहीं करता इस वाले क्रोमोसोम को या इस वाले को कि मेरे साथ जो है वो यही जाए। तो हम देखते हैं कि मियोसिस में जब मेटाफेज स्टेज होती है तो उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो अलाइन हो जाते हैं, यानी कि वो एक दूसरे के करीब होते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो करीब करीब ही मौजूद है। और हम देखते हैं कि जब नेक्स्ट फेज होता है जिसे एनाफेज 1 कहा जाता है, तो उसमें ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। सेग्रीगेट होना मतलब ये कि अलग हो जाना। अब अगर हम यहाँ पर एक चीज़ को देखें तो हम देखते हैं कि पॉसिबल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ये वाला जो क्रोमोसोम है वो इस वाले क्रोमोसोम के साथ भी जा सकता है और ये वाला जो है वो इस वाले के साथ भी जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये और ये इस तरह से। दूसरा पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन है उसको हम दूसरे रंग से देख लेते हैं कि ये वाला जो है वो इसके साथ जा सकता है और ये वाला जो है वो इस वाले के साथ। जैसे कि यहाँ पर हम एरो लगा रहे हैं कि ये वाला जो है वो इसके साथ और ये इसके साथ, जैसे इसमें हम देख रहे हैं। तो ये क्या है, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो बन सकते हैं, यानी कि ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। ये नहीं है कि ये वाला जो क्रोमोसोम है ये दूसरे वाले क्रोमोसोम को कहेगा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके साथ जाना है, मैं इस वाले के साथ उस वाले सेल में नहीं जाऊंगा जहां पर ये क्रोमोसोम जा रहा है। तो इस वजह से कि ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं तो हमें मुख्तलिफ तरह के जो गेमीट्स हैं वो मिलते हैं।
यानी कि हम ये बात कह सकते हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं हर डॉटर सेल में। हम देखते हैं कि आगे फोर गैमीट्स बनेंगे, ये एक अलग डॉटर सेल में चला गया, ये कॉम्बिनेशन अलग डॉटर सेल का है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें ये फोर जो है वो गैमीट्स मिल जाते हैं, फोर डॉटर सेल्स मिलते हैं, और हर एक का जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमें दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होके क्रोमोसोम सेग्रीगे असॉर्ट हुए हुए हैं। सेग्रीगेट होना कहते हैं अलग होने को, और इंडिपेंडेंट असॉर्ट होना यानी कि एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम को फोर्स नहीं करता कि जिस सेल में मैं जा रहा हूँ दूसरा क्रोमोसोम भी उसी सेल में आए, ऐसा नहीं होता। तो हम देखते हैं कि ये जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर की वजह से क्या होता है, इस प्रोसीजर की वजह से हमारे पास बहुत वैरायटी होती है गेमीट्स की। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ तरह के गेमीट्स मिल रहे हैं, और इनसे आगे हम देखते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन होगी तो उससे भी डिफरेंट यानी कि मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे। तो यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो भी एक कॉज, एक वजह हो सकती है वेरिएशन की। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन जो कि एक और कॉज है वेरिएशन की। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में जो फीमेल गमीट है जिसे कि एग कहा जाता है, उसका फ्यूजन होता है मेल गमीट के साथ जिसे कि स्पर्म कहा जाता है। इन दोनों का जो फ्यूजन है उसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, और फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जो एक सिंगल सेल बनता है उसे कहा जाता है जाइगोट। जाइगोट के पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि 23 उसके पास आ रहे हैं मदर से और 23 क्रोमोसोम उसके पास आ रहे हैं फादर से। और उससे फिर हम देखते हैं कि कंप्लीट मुकम्मल इंडिविजुअल, एक कंप्लीट ह्यूमन बनता है। यहाँ पर अगर हम एक और चीज़ देखें तो हम देखते हैं कि जो मेल गेमीट हैं वो बहुत सारे हैं जो कोशिश कर रहे होते हैं फीमेल गेमीट यानी कि एग के साथ फ्यूज़ होने की, लेकिन इनमें से सिर्फ एक जो स्पर्म है जिसे कि हम मेल गेमीट कहते हैं वो फ्यूज़ कर सकता है एग के साथ। लेकिन हम ये देखते हैं कि इसमें से हर जो स्पर्म है उसका जेनेटिक मटेरियल दूसरा जो स्पर्म है उसके जेनेटिक मटेरियल से मुख्तलिफ होता है। क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है जो गेमीट्स हैं उनके पास जेनेटिक मटेरियल का, और उससे फिर हम देखते हैं कि जो भी इंडिविजुअल है वो थोड़ा डिफरेंट होगा बाकी अपने बहन भाइयों से। मिलते जुलते वो ज़रूर होते हैं लेकिन वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के टाइम पर कौन सा वाला स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज करेगा इसके ऊपर डिपेंड करेगा जेनेटिक मटेरियल इंडिविजुअल का। तो यानी फर्टिलाइजेशन भी एक कॉज है वेरिएशन की। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया कॉजेस ऑफ वेरिएशन के बारे में।